था कि उसके अंदर कोई जादू हो। सो मैं खो गया, हमें सुध ही नहीं रहा कि रुक्मणी जी कब हमारे बीच से चली गई। और एक कहता है महाराज उसकी चाल ऐसी थी ना कि हम उसकी चाल को ही देखते रह गए, हमें पता ही नहीं चला कि रुक्मणी जी कब हमारे बीच से चली गई। एक कहता है महाराज उसकी जो बाल थी ना, और वो इतना सुंदर घुंघराले बाल हमने आज तक किसी राजकुमार का नहीं देखा। बोले क्या कहूं, मैं तो उसको देखते ही खो गया। एक कहता है महाराज कमर की गर्दनें क्या सुंदर थी, और एक कहता है महाराज उसके पांव के जो जूते थे ना उस पे मानो ऐसा लग रहा था जैसे हीरा जड़ित हो। महाराज मैं उसको देखकर खो गया, हमें पता ही नहीं लगा कि कब हमारे बीच से रुक्मणी जी चली गई। रुक्मिणी को बड़ा गुस्सा आया, रथ का पीछा किया, कुछ दूर तक रथ का पीछा किया सैनिकों के साथ। भगवान ने उसे पकड़ा और रथ के पहिया से बांध दिया, आधी दाढ़ी और आधी मूंछ को मुंड दिया। लेकिन रुक्मणी जी कहती है इन्हें जान से मारना मत, क्योंकि भाई जो है, कोई बहन अपने भाई को नहीं देख सकती ना। अब किसी को अगर बड़े सभा में आप थप्पड़ ना मारो, दो शब्द कह दो, तो सबसे बड़ा अपमान होता है। महाराज उसी प्रकार रुक्मी की आधी दाढ़ी आधी मूंछ को मुंड दिया, रथ के पहिया में बांध दिए और बाल कृष्ण चलाने लगे। सुदाऊ भैया आए, बलराम जी आए, उन्हें रथ में से छुड़ाया। बोली नहीं, बोली ले अब इतना ही काफी है, अब इससे ज्यादा मत करो। बड़ी सुंदर से उन्हें हटाया। आज कहते हैं बड़ी सुंदर से मन में भाव आया, मन में आज तृष्णा आई। आज कहते बड़े ही सुंदर से आज बलराम जी ने उन्हें छुड़ा दिया। रुक्मणी ने कहा मारना नहीं। भीष्मक राजा ने आकर रुक्मणी जी से कहा कि बेटा मेरी पुत्री जब 1.5 वर्ष की थी तो मेरे घर संत नारद जी पधारे थे। नारद जी ने कहा था कि रुक्मणी जी साधारण नारी नहीं, साक्षात लक्ष्मी, और लक्ष्मी का विवाह नारायण के सिवा किसी और से हो नहीं सकता। मन की मलिनता को मिटाओ पुत्र, और ये सुंदर कार्य मुझे अपने हाथों से कर लेने दो। आज ये कन्यादान मुझे कर लेने दो। भीष्मक के पुत्र ने बात मानी, रुक्मणी जी को वापस लाए, कुमकुम पत्रिका द्वारका भेजी, बारात लेकर द्वारका के प्रभु पधारे हैं। प्रेम से बोलिए जय जय द्वारका नंद के दुलारे की जय हो, नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे की जय हो, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। बड़े सुंदर बारात का स्वागत हुआ। कृष्ण के मित्र भी हैं, साथ में बहुत धूमधाम से विवाह हुआ। संडल्य मुनि वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे, सभी के मन में बड़ा ही आनंद हुआ, उल्लास हुआ। ब्रजवासी ने खूब प्रेम से गाया। लक्ष्मी स्वरूप ने रुक्मणी जी को बहुत ही अच्छा लगा गोविंद रूपी पर को प्राप्त करके। रुक्मणी जी गदगद हो गई। एक बात आपसे कहूं, जो व्यक्ति ज्यादा बढ़ता है ना जीवन में, जो व्यक्ति ज्यादा प्रगति करता है ना, उसके दुश्मन भी उतने ही ज्यादा होते हैं। अब कृष्ण के कहते हैं आज शत्रुता कभी भी किसी कारण से हो जाती है, शत्रुता का कोई कारण नहीं होता।